गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है प्रकाश चंद कोठारी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और ये केस 94 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 49 पे रिपोर्ट हुआ। जयपुर ITAT ने डिसाइड किया और बहुत रिसेंट जजमेंट है 12 अक्टूबर 2021 का। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि हम देखते हैं कि जब कभी भी किसी के यहाँ सर्च होती है तो उस सर्च के बेसिस पर या तो काफ़ी सारे लोगों के 148 रीओपन होते हैं या कई लोगों की असेसमेंट जो है वो सेक्शन 153C के अंदर कर दी जाती है। और जो इन्वेस्टिगेशन विंग जो इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिव वार्ड्स में भेजता है वो वार्ड्स उस इंफॉर्मेशन को गॉस्पेल ट्रुथ लेकर के और यूं का यूं कॉपी पेस्ट करके एसएससी का सेक्शन 148 इशू कर देते हैं या 153C के अंदर असेसमेंट रीओपन करते हैं। सेक्शन 148 की अपनी मर्यादा है, सेक्शन 153C की अपनी मर्यादा है, लेकिन उन सब प्रोसीजर्स का फॉलो नहीं किया जाता और जस्ट खाली नोटिस भेज करके असेसमेंट कर दी जाती है, जिसकी वजह से एसएससी को बाद में लंबे लंबे पीरियड तक अपनी बात को प्रूव करना पड़ता है। ऐसा ही ये एग्जाम्पल है इस केस के अंदर। इस केस के अंदर किसी के यहाँ सर्च हुई और सर्च होने पर वो जो वहाँ पे कुछ डाटा मिला उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली गई और वहाँ पर एसएससी से रिलेटेड कुछ एब्रीवेशन के अंदर ये मिला कि एसएससी ने 25 करोड़ रुपए का कैश लोन दिया हुआ है और एसएससी को उस पर इंटरेस्ट मिला है। तो इस बेसिस पर एसएससी का सेक्शन 153C के अंदर केस रीओपन किया गया और केस रीओपन करने के बाद असेसिंग ऑफिसर ने 25 करोड़ रुपए का एडिशन कर दिया सेक्शन 69 के अंदर और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी उसका भी एडिशन कर दिया कि एसएससी ने इतना इंटरेस्ट जो है वो कमाया होगा। जब एसएससी इसके अंगे सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी एसएससी को रिलीफ दे दिया और इसलिए कुछ ऐसा था कि कुछ मुद्दों पर एसएससी अपील में था और कुछ मुद्दों पर डिपार्टमेंट अपील में था। तो जब आईटीएटी के पास ये मैटर गया तो आईटीएटी ने जो मर्यादा है इन केसेस के अंदर सेक्शन 69 के अंदर एडिशन करने की और 153C के अंदर करने की या 148 का नोटिस इशू करने की, उसके ऊपर बहुत इलेबोरेटली डिस्कस किया और ये जजमेंट 80 पेज का जजमेंट है जिसके अंदर ये बताया गया है कि एसएससी के क्या क्या अधिकार हैं और डिपार्टमेंट में को क्या मर्यादा रख करके इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है एसएससी के अगेंस्ट। सबसे पहली बात जो आईटीएटी ने कही, जयपुर आईटीएटी ने ये कही कि एसएससी का सेक्शन 153C के अंदर केस रीओपन किया गया। तो 153C के अंदर केस रीओपन करने के लिए जो असेसिंग ऑफिसर होता है, जो सर्च पार्टी का असेसिंग ऑफिसर होता है, उसको ये सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करनी होती है कि ये जो इंफॉर्मेशन है जिसका सेक्शन 153C के अंदर केस रीओपन करने जा रहा है वो ये इंफॉर्मेशन उस एसएससी से बिलोंग नहीं करती जिसके यहाँ सर्च हुई है, बल्कि उस एसएससी से बिलोंग करती है जिसका 153C के अंदर केस रीओपन होना है। तो पहली रिक्वायरमेंट तो इस केस के अंदर जो सर्च पार्टी थी उसके असेसिंग ऑफिसर ने ये सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड नहीं की थी कि ये मटेरियल सर्च पार्टी से बिलोंग नहीं करता, दूसरी पार्टी से बिलोंग करता है, जिसकी एडिशन इस केस में की गई थी। सेकेंड, आईटीआईटी ने यह कहा कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो ये नेक्सस नहीं बिठा पाया जो रॉ मटेरियल, रॉ डेटा सर्च के अंदर मिला था और जो एलिगेशन एसएससी के ऊपर लगाया गया था कि आपकी 25 करोड़ रुपए का इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है या इसके ऊपर आपने टैक्स नहीं दिया, उसके अंदर कोई तालमेल नहीं था। तीसरा, इस केस के अंदर जो डिपार्टमेंट कह रहा था वो ये कह रहा था कि साहब जो इंफॉर्मेशन मिली है हम उसको सही मानेंगे और एसएससी को ये प्रूव करना है कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो सही नहीं है। तो इसके लिए जयपुर आईटीआईटी ने ये कहा कि जो सर्च पार्टी होती है उसके यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो सर्च पार्टी के अगेंस्ट ये प्रिजम्पशन होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो इंफॉर्मेशन उस एसएससी से रिलेट करती है, लेकिन ये इस प्रिजम्पशन को आप एक्सटेंड करके उस एसएससी तक नहीं ले जा सकते जिसके यहाँ सर्च नहीं हुई है। तो मेरे यहाँ सर्च हुई, मेरे यहाँ जो इंफॉर्मेशन मिली तो ये प्रिजम्पशन है कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझसे रिलेट करती है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन किसी और पार्टी से रिलेट करती है, ये प्रिजम्पशन नहीं है। ये डिपार्टमेंट को साबित करना है कि ये सर्च पार्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, ये दूसरे पार्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। फोर्थ, इसके अंदर
ये ITAT ने कहा कि SSC ने ये कहा था कि मुझे जिस बंदे की स्टेटमेंट के ब्याह पर मेरी आप एडिशन करने जा रहे हैं, जो ये कह रहा है कि मैंने 25 करोड़ रुपए के कैश लोन दिए हैं, उसकी स्टेटमेंट की कॉपी मुझे प्रोवाइड की जाए। लेकिन इस केस के अंदर स्टेटमेंट की कॉपी प्रोवाइड नहीं की गई और उस पार्टी को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी प्रोड्यूस नहीं किया गया। डिपार्टमेंट का ये कहना था कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसलिए हमने क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं दिया। लेकिन इसको ITAT ने बात नहीं मानी और ये कहा कि आपको स्टेटमेंट की कॉपी देनी चाहिए थी और आपको क्रॉस एग्जामिनेशन कराना चाहिए था। एक और ITAT ने इसमें बात कही। ITAT ने यह कहा कि जो असेसिंग ऑफिसर है उसको जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से मिली, जिसके यहाँ सर्च हुई, और जो एसएससी की जो आप ये कह रहे हैं कि एसएससी ने इस 25 करोड़ पे टैक्स नहीं दिया, उसके बीच में कोरिलेशन जो है वो कोई भी नहीं है। और ये असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी थी कि ये बताना कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है और जो एसएससी का आप कह रहे हैं कि 25 करोड़ रुपए का लोन जिन पार्टीज को दिया, एटलीस्ट उन पार्टीज की आइडेंटिटी तो आप बताओ कि किन किन पार्टीज को लोन दिया है। तो यू आर नॉट एबल टू इवन गिव द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन्स टू whom you are alleging that the assessee has given the loans. And next, which was very important, which ITAT said in this case, ITAT said that entries found from record of third party not sufficient to make addition on account of unexplained investments. आप किसी थर्ड पार्टी के यहाँ जाते हैं, उसने ये अपने रिकॉर्ड्स में मेंटेन किया हुआ है कि उन्होंने अमित गुप्ता को 25 करोड़ रुपए का लोन लिया अमित गुप्ता से, तो खाली उसके यहाँ कुछ रिकॉर्ड कर देने से आप मेरी एडिशन नहीं कर सकते जब तक कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो सफिशिएंट एविडेंस से कोरोबरेटिव ना हो। तो खाली किसी ने मेरे यहाँ कुछ भी रिकॉर्ड कर रखा है मेरे बारे में, या मैंने किसी के अगेंस्ट कुछ भी रिकॉर्ड कर रखा है, यदि वो और एविडेंस से सपोर्टेड नहीं है तो उसके बेसिस पर आप किसी का एडिशन नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डीलिंग विद ऑल दीज केसेस in which the addition is made in the hands of the assessee only because of the statement of the third parties, without giving the copy of the statement, without giving the opportunity of cross examination, and even without corroborating the raw information which is received with the corroborative evidence, so that a case can be made against the assessee that the assessee has not given the tax on the undisclosed income. Friends, this case is very important. This case is running into 80 pages, and each and every line of the case is very important in understanding the whole integrity in making addition under section 69. The case was decided in favor of the assessee. I am repeating the name of the case. The name of the case is Prakash Chand Kothari versus Deputy Commissioner of Income Tax, and this case has been reported in 94 ITR Tribunal at page number 49. At the end of this video, I appeal to you that if you have not subscribed my channel till date, then please subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive the future notifications of my coming videos. Thank you, friends.